नाजरीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुदरत के करिश्मों में से एक ऐसा करिश्मा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ नाजरीन, हम आपको दिखाएंगे आज एक ऐसा दरख्त जिसके 32 दरवाजे हैं। तो जब वो लगा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कभी दुनिया याद करेगी। तो इसकी उम्र बिल्कुल थोड़ी है। वो तो आप समझते हैं कि वो आके यहाँ पे जो है वो अपनी मन्नतें वगैरह और इस पे कुछ बांधना, धागे वगैरह बांधना, वो ही ना स्टार्ट कर दें। यहाँ जाके मनते माने या कुछ धागे बांधे या यहाँ दरख्त की पूजा करें। कोई इकरार हसन वाला सिलसिला नहीं है, शुभ शुभ सरकार वाला सिलसिला नहीं है। हम कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह की परवरदिगार से ही मांगना है, क्योंकि वही हर चीज़ का खालिक है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। नाजरीन, ये है वो दरख्त जिसके 32 दरवाजे हैं और इसे पंजाबी ज़ुबान में बोड़ का दरख्त कहते हैं, जबकि इसे उर्दू में बरगद का दरख्त कहते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा सके तो इसका ये देखें, ये भी एक दरवाज़ा है, जबकि एक ये भी दरवाज़ा है। थोड़ा सा मेरा कैमरामैन अगर और नज़दीक आए तो ये देखें नाज़रीन, ये भी एक दरवाज़ा है और इसके ऊपर से अगर आपको बाइंडिंग दिखाई जाए तो ये देखें ऊपर ये बिल्कुल किस तरह से, किस हिसाब से जाता है। तो ऐसे मालूम होता है जैसे ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। नाज़रीन ये देखें, ये भी एक दरवाजे की शक्ल है बिल्कुल। नाज़रीन ये देखें आप कि ये किस तरह से ऊपर से इसकी शाखें निकल के ज़मीन के अंदर और फिर ये फैल के ऊपर ये मजबूत बन रहा है। नाजरीन इसमें ये जो दरख्त है ये तकरीबन 1 एकड़ से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। नाजरीन अब हम आपको इस दरबार के गद्दी नशीन से मिलवाते हैं और उनसे जानेंगे इस दरख्त की तारीख क्या है और ये किस तरह से इसका वजूद जो है वो सामने आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब हमें ये बताइए, ये जो 32 दरवाज़ों वाला दरख्त है इसकी तारीख़ क्या है, ये कितना पुराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ थोड़े डिजिटल चैनल वाले का जो हमारे इधर दरबार शरीफ पे आए और आके इधर जो कवरेज की है। दूसरे चैनल वालों की तरह इन्होंने भी बहुत खूबसूरत इधर बनाई है वीडियो। तो पहले शुक्रगुजार और दुआ गो है आपके चैनल के लिए कि आपको अल्लाह पाक और तरक्की दे और आपके चैनल को हिफाजत फरमाए। ये दरबार शरीफ पे ये जो पौधा या दरख्त आपने देखा है, ये मेरे बाबा सैयद आशिक हुसैन ने लगाया था। तो जब वो लगा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कभी दुनिया याद करेगी। तो इसकी उम्र बिल्कुल थोड़ी है। वो जो बार बोर्ड के दरख्त पहले दरख्त आपने देखे, उनकी उम्र 125 साल है, लेकिन वो इतने फैले नहीं हुए जितना ये फैला हुआ है। क्योंकि हमारे आइडिया ये है कि बाबा जी ने कहा था कभी दुनिया याद करेगी। बिल्कुल छोटा सा था, मेरा ख्याल 1.5 फुट का था जब उन्होंने लगाया था। तो इसकी उम्र सिर्फ 48 ईयर है। सिर्फ 48 ईयर है। और ये आप मिसाल करें, हमने ये सुना है, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो दरख्त है ना, ये 100 साल बाद जवान होता है। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब ये 48 का इतना फैला हुआ है तो जब ये 100 साल तक पहुंचेगा तो तब तो मेरा ख्याल है कोई दुनिया और ही नज़ारा देखेगी। तो इसकी उम्र सिर्फ 48 साल है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा है? जी, ये जो कायनात में अल्लाह पाक की ये निशानियाँ हैं ना, आप अब जाएँ तो बहुत सारे पहाड़ों में अगर बीच में कोई नज़ारा देखेंगे तो वो भी अल्लाह की निशानी होती है। जो मंजर भी दिल फरेब होता है ना, वो अल्लाह की ख़ास निशानी होती है। तो ये पौधे, ये चीज़ें जब कोई ख़ास मरहले में पहुंच जाती है ना, तो मेरा भी यही ख्याल है कि ये अल्लाह पाक की कोई ख़ास करामात, बुजुर्गों की दुआ और अल्लाह पाक की मेहरबानी है। जी, इस इलाके में कोई और ऐसा दरख्त कभी आपने देखा हो या कहीं नज़दीक इस तरह का कोई दरख्त और वाक़ई है? देखें, आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में खड़े हैं, ठीक है, आपने भी दुनिया फिरी है, आपके चैनल भी दुनिया फिरते हैं। कोई होता है ऐसा तो आप भी मुझे बताते कि हाँ जी हमने वहाँ उधर देखा था, इस बिल्कुल सेम यही था, यही उम्र थी, यही उम्र का था, तो हमने उधर भी देखा है। क्योंकि हमें ये लोग इधर आके बताते हैं कि हमने नहीं देखा, तो हम यही समझते हैं कि ये हमारे पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में और किसी जगह पर ऐसा दरख्त नहीं है। अच्छा, इसका रकबा मैं देख रहा था कि 1 एकड़ से ज़्यादा है, तो ये और भी फैलेगा मज़ीद? देखिए, मैंने पहले बताया ये जबकि 48 साल में इतना हो गया है तो 100 साल में कितना फैलेगा, यानी मैं तो डबल फील कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो इसके 32 दरवाजे आपने गिने होंगे। जी। बल्कि मैं अगले दिन गिन रहा था, मुझे 32 से भी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, ठीक है। अच्छा। तो माशाल्लाह ये अपनी खूबसूरती आप है और फैल रहा है और लोग इधर आते हैं और बड़ी दूर से आते हैं और वीडियो बनाते हैं और ये नज़ारा जाके अपने दोस्तों और फैमिली को बताते
बताते हैं, फिर वो मिल के आके देखते हैं। लोग आके यहाँ पे हैरान कुन फीलिंग्स का इजहार भी करते होंगे। देखें जी, जो आता है इधर वो देखता है तो ये अल्लाह का करिश्मा देख के वो कहता है यार खुदा का यह मंजर है या अल्लाह पाक की निशानी जो बनाई है अल्लाह पाक ने, ये दिल फरेब है जी। अच्छा, आप ये बताएं, लोग यहाँ पे आपके मुरीदैन, आपका हल्का है मुरीदैन काफ़ी फैला हुआ है, तो आप समझते हैं कि वो आके यहाँ पे जो है वो अपनी मन्नतें वगैरह और इस पे कुछ बांधना, धागे वगैरह बांधना, वो ही ना स्टार्ट कर दें? वो तब इधर बांधेंगे ना जब हम दरबार से कहेंगे या मरीजों को अलाउ करेंगे कि जाके वहाँ से मनते मान लो। नहीं, हम नहीं ये कहते, हम कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह की परवरदिगार से ही मांगना है, क्योंकि वही हर चीज़ का खालिक है, वही हर चीज़ का राज़िक है, सिर्फ अल्लाह से मांगो। और ये जो ये चीज़ें हैं यहाँ हम अलाउ ही नहीं करते मरीजों को कि यहाँ जाके मनते माने या कुछ धागे बांधें या यहाँ दरख्त की पूजा करें। नहीं, ये हम भी नहीं करते और मरीजों को भी नहीं कहते। हम कहते हैं सिर्फ ये मस्जिद में हमने भी नमाज़ पढ़ी, आपने भी नमाज पढ़ी है, सिर्फ नमाज के बाद दुआ होती है और इस्माई दुआ हमारी मुरीदीन की होती है हर जुमेरात को। फिर हम दुआ करते हैं और परवरदिगार से वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद का करते हैं, और जो जिनके अल्लाह ने जिन पे इनाम किए हैं उनका वसीला देते हैं, तो तभी तो मुरादें पूरी होती है, वरना अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं देता। अच्छा, हमें अपने आप इस दरबार के गद्दी नशीन हैं, अपने बुज़ुर्गों के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखें, हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने ये लगाया था और उन्होंने कहा था कभी दुनिया याद करेगी, ठीक है। यहाँ हमारा बहुत पुराना कुआं होता था दरबार शरीफ पे, और वहाँ लोग आके जो पानी इस्तेमाल करते थे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के, जो बाबा जी कुरान पाक के जो कलमात होते हैं वो बताते थे, वो पानी पीते थे और शफा मिलती थी, ठीक है ना जी। और वो सब तो पहली चीज़ मेरे नाजरीन को बताने की यही ज़रूरत है कि इंसान की नीयत क्या है। इंसान की जब नीयत साफ होगी, यकीन क्लियर होगा, उस अल्लाह के करीम पर यकीन क्लियर होगा, तभी वसीला भी कबूल होगा, तभी आपकी दुआएं भी कबूल होगी। जी जी, कैसा भाई, ये ऐसे ही होता है, जब इंसान का दिल और यकीन पुख्ता हो तो अल्लाह पाक मदद कर देता है। जी, बहुत अच्छा, आपका ये जो दरबार है ये कितना पुराना है? देखिए, ये तो जहाँ आबादी नहीं थी, यहाँ कब्रिस्तान भी नहीं था, ये इधर आबादी भी नहीं थी, बिल्कुल अकेला था सिस्टम सारा। तो दादाजी को हुक्म हुआ कि उधर जाके आप दरबार शरीफ पे हाज़री दें और जुमेरात को दुआ कराएं, और बाबा जी ने इधर आके मस्जिद बनवाई, नमाज शुरू करवाई, लोग मुरीदीन आते थे, आप दीन की तबलीग करते थे, उधर लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताते थे, ठीक है जी। तो ये सिलसिला तब से शुरू हुआ, बहुत पुराना सदियों मुईद सिलसिला है जो आज तक कायम व दायम है, और इंशाल्लाह इधर आज भी इधर यही काम होता है जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था। यहाँ पे कोई बिदात वगैरह तो नहीं होती जैसे आजकल के जो दरबार होते हैं वहाँ पे होता है सारा कुछ, वो वाला सिलसिला तो यहाँ पे नहीं? जी, ये नहीं है, वो इकरारुल हसन वाला सिलसिला नहीं है, शुभ सरकार वाला सिलसिला नहीं है। यहाँ तो खालस चीज़ मिलती है, वो यही मिलती है कि वो रब्बे करीम है, वो हर चीज़ पे अकबर है, उसी से मांगो, वही देने वाला है। जब नीयत साफ़ होगी, अल्लाह के बुजुर्गों के बताए हुए जो ख़ास चीज़ें उस पर अमल करोगे तो अल्लाह पाक आपकी सारी जो ख्वाहिशात हैं वो कामयाबी में बदल देंगे, ठीक है जी। अच्छा, आपके बुजुर्गों ने ये दरख्त लगाया तो ये माशाल्लाह से इतना फैल गया है, कभी आपने सोचा कि अगर आपके हाथ से कोई दरख्त लगेगा तो वो भी इतना फैल जाएगा? देखें जी, अब तो उसकी उम्र चाहिए ना, फिर मैं जब लगाऊंगा तो फिर आप 48 साल बाद ये सवाल करेंगे ये आपने लगाया था। अब तो बुजुर्गों ने लगाया और सारे आप देख रहे हैं, सारे आके मंजर देखते हैं तो सारे हैरान रहते हैं। तो जो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। तो बाकी अल्लाह पाक का करम है, और सिर्फ मुरीदों को यही हम बताते हैं कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह और उसके रसूल से जिसने हमें कलमा दिया, जिसने हमें दीन दिया, हम उनसे दिल से वफा करें तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी सभी दुआएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा पीर साहब, आप हमारे नाजरीन को कोई आखिर पे पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम नाजरीन को कि ये है कि अपना ईमान और यकीन पुख्ता करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर यकीन पुख्ता करें, और जो इनके ख़िलाफ़, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है जब मेरे मोहम्मद का नाम आ जाए तो सारा कुछ छोड़ के मेरे नबी की तरफ लौट जाओ, ठीक है। तो जब उनका नाम आ जाए या उनके अकीदे पे बात आ जाए, ख़त्म नबूवत पे बात आ जाए, तो फिर हमारी जानें भी कुर्बान होनी चाहिए।